आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और काबिल एहतराम साथियों, मोमिन भाई जो यूडीएफ सेकुलर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तारुफ कराया, बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे दिन तारुफ कराया जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन 26 जनवरी को, जो आज हम मना रहे हैं। ये नेशनल फेस्टिवल है, ये राष्ट्रीय त्योहार है। हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस त्योहार को मनाए और अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को जाने। जैसा कि हम इस सभा में बैठे हुए हैं, ये हमारा गांव है जई, यहां पर मेजॉरिटी हमारी है। मैं संविधान के प्रेम्बल के बारे में बात कहूं तो हमारा संविधान जो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, नंबर 1 न्याय की बात करता है, नंबर 2 समानता की बात करता है, यानी इक्वलिटी की बात करता है, नंबर 2 फ्रेटर्निटी की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। यही हमारा इस्लाम बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बात संविधान के अंदर लाई है, लिखी है, वो सारी की सारी आपके जो है इस्लाम के अंदर से ली गई हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहां एक दूसरे के हक नहीं मार सकते, वो हमारे संविधान में है, वो इसका जो है प्रोटेक्शन देता है। बराबरी की बात करता है इस्लाम, संविधान भी बराबरी की बात करता है। इंसाफ की बात करता है इस्लाम, संविधान भी इस्लाम की बराबरी की बात करता है। भाईचारे की बात करता है इस्लाम, इन्नमल मुमिनून इख्वा। जब हमने कलमा पढ़ा तो हम भाई भाई हैं, यानी माँ के भाई से भी, जो माँ जाया भाई होता है, उससे भी कुर्बत रखने वाले भाई हैं। चूंकि हमें ऊपर वाले ने इस दुनिया के अंदर भेजा, गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, यहां एक सिस्टम रखा, दुनिया के अंदर भेजा, दुनिया से गायब कर लिया, यानी जिंदगी दी और मौत दी। हमने कभी गौर किया क्यों ऐसा करता है अल्लाह हमारे साथ में, सबके साथ में, जितनी मखलूक उसकी है? वो इसलिए करता है ताकि वो इम्तिहान ले आपका, और इम्तिहान के बाद में आपको कुछ दे। इम्तिहान में अगर आप खरे उतरते हो, जो आपके राइट्स हैं, आप बच्चे को पालते हो, कितनी मेहनत करते हो, समझे साहब, वो बड़ा होता है, आप बुढ़े हो जाते हो, समझे, वो पूरे क्या किसका राइट है, क्या किसका हक है, वो करते हैं ना हम लोग। उसके बाद में जब मौत आएगी, यहां से रूह कभी मरती नहीं है, तो हमें जन्नत मिलेगी। उसी की बात है ये। अब बात यहां पे आते हैं, जैसा कि मोमिन भाई ने कहा, यहां का मामला है, हिंदुस्तान को आजाद कराया, तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये हिंदुस्तान को आजाद आपके मुरीसों ने कराया है। चूंकि अंग्रेज फिरंगी जो थे वो इस देश पे काबिज थे, और वो समझते थे हमारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमान है। चूंकि इस देश पे मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की थी, और मुसलमानों से जो है इस देश को अंग्रेजों ने छीना था, तो इसलिए मुस्लिम कौम से दुश्मनी ज्यादा रखता था। इनको भाई ये अपनी खोई हुई विरासत को वापस लेना चाहते हैं, असल दुश्मन हमारे जो है मुसलमान हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा मारा गया, काटा गया, समझे साहब, है। जनरल डायर ने जब जो है वहां पे जलियांवाले बाग में सीधी गोली चलवाई थी, तो पूछा उससे इनको भी आपने गोली क्यों चलवाई? इनको कुछ साहब वो भाग रहे थे, पठान लोग भाग रहे थे, इसलिए गोली चलवाई। जब देखा गया 5 दिन पोस्टमार्टम चला, किसी की पुष्ट पे गोली नहीं थी, सबके सीने पे गोली थी, वो ईमान वाले थे। आज जो लोग कहते हैं इनको भाई मुसलमान 2 नंबर का नागरिक, वो भूल जाए इस बात को, हमारा संविधान हमें राइट देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे, हिस्ट्री उठाकर देखिए। और उसने ये सिद्ध कर दिया
ہمیں رائٹ دیے, یہاں جینے کا ادھیکار دیا, ساری چیزیں دی. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سنویدھان کو بچائیں, اور بچانے کے لیے جیسا کہ عادل بھائی نے کہا, جیسا کہ وکیل صاحب نے کہا, علم شرط ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, علم شرط ہے. علم سے ہی سب کچھ لیا جا سکتا ہے. علم ہی وہ دولت ہے. علم ہی وہ اونٹنی کا دودھ ہے. اگر شیرنی کا دودھ ہے, جو پیے گا وہ گھرائے گا ضرور, وہ جانے گا اس بات کو. اس لیے ایک اچھی پہل مومن بھائی نے کری کہ بھئی یہاں پہ جو ہے اسکول ہونا چاہیے. اسکول ہوگا تو علم ہوگا. علم حاصل کرنا یہ جو ہے حدیث بھی ہے, فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض قرار دیا گیا, فرض. اور ہم علم میں سب سے پیچھے ہٹ رہے, جبکہ کلام پاک میں کہیں علم کی تفریق نہیں ہے. علم مینس علم. ہمیں جو ہے دنیاوی علم اور دینی علم میں بانٹ دیا ہے. نہیں, بانٹنا نہیں ہے. ہمیں دینی علم پہلے ہے, دنیاوی علم بعد میں ہے. جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمارے لیے دنیا ندارت ہے, سارا کاروبار ہمارا عبادت ہے. چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, راجنیتی کرنا, اس دیش کی جو ہے حکومت کرنا. ہم اپنی چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے. یاد کیجئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی تھی کس طریقے سے لوگوں کو سنوارا. آج کی ڈیٹ میں ہم مکی زندگی میں ہیں بھائی. ہمیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے, ضائع نہیں ہو دینا ہے. یہ ظالم لوگ ضائع کر دیں گے اپنے اچھے لوگوں کو. اس کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا ہے, ہجرت کی تھی مکہ سے مدینے کے لیے. اللہ نے حکم کیا تھا, وہاں جا کے اسلامک اسٹیٹ قائم کیا اور تب اعلان کیا, دوسرا روپ دکھا دیا. یہ کوئی یا تو